न किसी विश्वास पर जी रहे हैं। सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, समस्याएं हैं जिनके बारे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे बदल जाएंगी। शायद ये हमारे परिवार को पुनः स्थापित होते देखना है, कुछ वजन कम करना, किसी लत से छुटकारा पाना, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे ये चलता रहता है, महीने दर महीने, यहाँ तक कि साल दर साल, हम कुछ भी बदलते नहीं देखते हैं। निराश होना और सोचना आसान होता है, ये कभी नहीं होने वाला है। This is as good as it gets। मैं बस इसके साथ रहना सीखूंगा। हम सभी निराशाओं, असफलताओं, हानि से गुजरते हैं। दर्द जीवन का एक हिस्सा है। निराश होना आसान है, कड़वा भी लगता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे टुकड़े देखते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मुख्य बात यह है कि हम दुख के समय में क्या करते हैं। दर्द हमें बदल देगा। दिल का दर्द, हानि, निराशा, वे हमें वैसे ही नहीं छोड़ते। हर दर्दनाक समय, भले ही आपको ये पसंद न हो, यह आपके अंदर कुछ ऐसा विकसित कर रहा है जिसे केवल कठिन समय में ही विकसित किया जा सकता है। आखिरकार वो बीत जाएगा, आप इससे पार पा लेंगे, लेकिन आप एकदम अलग होंगे। उस कठिन समय में जब आप किसी नुकसान से गुजरने, किसी बीमारी से निपटने में असहज महसूस करते हैं, तो आप आसानी से इसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं। अब दर्द आपको कैसे बदलता है, यह आप पर निर्भर करता है। आप कड़वेपन से बाहर आ सकते हैं या आप बेहतर तरीके से सामने आ सकते हैं। आप हार कर बाहर आ सकते हैं, अपने सपनों को त्याग सकते हैं, या आप एक नए जुनून, एक नई आग के साथ अपने सामने आने वाले नए अवसरों से उत्साहित होकर बाहर आ सकते हैं। हो सकता है कि मुझे ये पसंद न हो, लेकिन मैं रोने वाला नहीं हूँ। मैं एक योद्धा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। दर्द के बारे में शिकायत मत करो। दर्द के बिना हम अपने भाग्य की पूर्णता तक नहीं पहुँच सकते। कभी कभी हम खुद पर दर्द लाते हैं। हम गलत चुनाव करते हैं, ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह अच्छा नहीं है, या हो सकता है कि हम अपने खर्चों को अपने ऊपर हावी कर लें। अब दर्द हो रहा है, हमें परिणामों से निपटना पड़ रहा है। हम सभी को दर्द का अनुभव होता है। मेरी चुनौती, इससे गुजरे ही नहीं, आगे बढ़ें। वो कठिनाई मजबूत होने, चरित्र विकसित करने, नया आत्मविश्वास हासिल करने का एक अवसर है। कोई भी त्याग कर सकता है, कोई भी इसे आप पर हावी होने दे सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा है? अपना दर्द बर्बाद कर रहे हो। वो दर्द तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने, आपको बढ़ाने, आपका विकास करने के लिए है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है। अब अपने आप से ये कहना बंद करें कि यू कांट टेक इट। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत सक्षम हो। आप बहुत सक्षम हैं। आखिरकार दर्द खत्म हो जाएगा। आप नई ताकत को जन्म देंगे। सिर्फ इसलिए कि यह अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह होने वाला नहीं है। हमेशा ऐसी ताकतें होंगी जो हमें ये समझाने की कोशिश करेगी कि हम जहाँ हैं वहीं बस जाएं। जिंदगी के पास कई रास्ते हैं हमारे सपनों को खत्म करने के। वे निराशा की वजह से खत्म हो सकते हैं, पिछली गलतियों की वजह से खत्म हो सकते हैं, तलाक की वजह से खत्म हो सकते हैं, कम आत्मसम्मान की वजह से खत्म हुए सपने हैं। सामान्यता के साथ समझौता करना आसान है, भले ही हमारे अंदर यह सारी क्षमता छिपी हो। आप क्या याद कर रहे हैं? चोट, दर्द, क्या काम नहीं आया? इसे पलटें और अपना सपना याद रखें। क्या आपने किसी सपने को अपने अंदर दफन होने दिया है? एक समय आपको विश्वास था कि आप एक सपना देख सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपको विश्वास था कि आप सेल्स, आपको विश्वास था कि आप उस लत को तोड़ सकते हैं। ये काफी समय हो गया, कुछ बुरे ब्रेक मिले। क्या सारी गलती आपकी नहीं थी? आप जहाँ हैं वहीं आसानी से बच सकते हैं। कोई भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। दुश्मन आपको ये सोचकर धोखा देना पसंद करेगा कि आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नई कंपनी का नेतृत्व कर सकते हैं। उन झूठों पर विश्वास मत करो, वो सब बनने में देर नहीं हुई है जिसके लिए आप बनाए गए थे। हर बार जब आप अपने सपने को याद करते हैं तो आप कुछ गंदगी हटा रहे होते हैं, आप उसे वापस खोदकर बाहर निकाल रहे होते हैं। एक चैंपियन की असली पहचान ये है कि भले ही आपके सपने पर कुछ गंदगी फेंकी जाए, लेकिन उसे दफन होने देने के बजाय आप उसे झाड़ते रहें। आप आगे बढ़ते रहें। यदि आपके अंदर कुछ महान नहीं है तो आपको वो विरोध नहीं होगा। यदि आपका सपना जीवित नहीं होता और सही समय पर पूरा नहीं होता तो आपके सामने इतनी सारी चीजें नहीं आती। वो सपना आज भी जीवित है। आपने 1 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले प्रयास किया होगा। बात नहीं बनी। वापस जाने और पुनः प्रयास करने में आपकी सहायता करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं था। यह आपका समय है, यह आपका क्षण है।
आपका भाग्य आपको बुला रहा है। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, आपका सपना मरा नहीं है। यह अभी सीजन में नहीं है। आपका समय आ रहा है। प्रमोशन होने वाला है। अच्छे ब्रेक आ रहे हैं। जिन वादों पर आप कायम हैं, जिन सपनों पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभाव आपकी नियति नहीं है। लगातार संघर्ष करना, बमुश्किल गुजारा करना आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये हल्के फुल्के कष्ट क्षण भर के हैं। प्रतिकूल परिस्थिति अस्थायी है, महिमा अनंत है। कुछ सपने आग की तरह तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका भाग्य पुकार रहा है। आपको इस भूमिका के लिए नहीं चुना गया। मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, वो ठीक है। यह अभी भी आप में है। यह आपका समय है। यह आपका क्षण है। संदेह को दूर भगाओ, नकारात्मकता को दूर भगाओ। आप सही जगह पर हैं। आप सही समय पर हैं। अब आपको बस सही मानसिकता में आना है। भगवान, मेरा मानना है कि यह मेरे लिए स्वस्थ और संपूर्ण होने का वर्ष है। यह मेरे सपनों के लोगों से मिलने का साल है। यह मेरे करियर में आगे बढ़ने और अपने भाग्य के एक नए स्तर पर कदम रखने का वर्ष है। यह मेरे सपनों को पूरा करने, इस डिप्रेशन से मुक्त होने का साल है। यह मेरा साल सही लोगों से मिलने का है। यह मेरा स्वस्थ और घर लौटने का वर्ष है। यह आपका वर्ष दोगुना देखने का है। यह आपकी पुष्टि, पुनर्स्थापन और नई शुरुआत का वर्ष है। अब अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा अपने नए वीडियो से आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे।